वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। इससे पहले हमने टॉपिक्स में पढ़े थे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा और टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, जिसमें स्टॉप वॉच और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हुए हम किस तरह से लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे एसएलओज हैं हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने देखना है कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं या किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर है क्या। मेजरिंग सिलेंडर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं। ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर किस टाइप का होता है? ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर का बना होता है। उसके बाद ये जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है डायग्राम में मेजरिंग सिलेंडर। फिर स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ में यहाँ पे स्केल बना होता है जिसकी रीडिंग्स जो है हमारे पास वो मिलीलीटर में होती हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये मिलीलीटर में इसकी रीडिंग्स है और इसकी लेंथ के अलॉन्ग स्केल बना हुआ है। उसके बाद डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। और मेजरिंग सिलेंडर जो हैं इनमें डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं, 100 से 2500 मिलीलीटर तक इसमें कैपेसिटीज़ होती हैं। जैसे ये हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है तो इसकी कैपेसिटी 200 मिलीलीटर तक है। उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे कि यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर को। यूज़ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड या पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करना है वॉल्यूम फाइंड, लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए और इरेगुलर शेप सॉलिड का लिक्विड फाइंड करने के लिए। एक तो ये यूज़ होता है लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। लिक्विड का भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इरेगुलर शेप्ड सॉलिड में स्टोन्स जैसे हैं, हम किसी भी कोई भी स्टोन लें उसको वाटर में फेंकें तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो गई, इसके यूजेस भी हो गए। अब हमने देखना है हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कैसे करेंगे। मतलब मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करके पहले हम वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फाइंड करेंगे। तो किस तरह से यूज़ करेंगे कि हम वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फाइंड कर सकें। तो अब देखते हैं हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। While using a measuring cylinder, it must be kept vertical on a plane surface. मेजरिंग सिलेंडर यूज़ जब हमने करना है तो लाजमी है कि उसको वर्टिकली प्लेस करेंगे, जैसे ये किया हुआ है किसी भी प्लेन सरफेस पे। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसको वर्टिकली किसी भी टेबल पे या प्लेन सरफेस पे हमने उसको वर्टिकल रखना है। पोर सम वाटर इनटू इट, फिर इस मेजरिंग सिलेंडर में आपने क्या करना है, इसमें कुछ पानी डाल देना है, ठीक है। पानी डालने के बाद हमने देखना है कि इसकी रीडिंग हम कैसे नोट करेंगे कि कितने मिलीलीटर इसमें हमने लिक्विड डाला, वो कैसे नोट करेंगे। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है देखिए, इसमें ये स्केल बना हुआ है 0 से 200 मिलीलीटर और ये इसमें वाटर फिल किया हुआ है यहाँ तक। अब हमने देखना है कि यहाँ तक इसमें कितने मिलीलीटर पानी है। तो उसमें उसका मेथड क्या है इसकी रीडिंग लेने का। ये देखें यहाँ पे ये जो इसका ये जो लगी हुई है लाइन आपकी, ये इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। करेक्ट मेथड क्या है इसकी रीडिंग लेने का कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल मेनिस्कस के सामने होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट इस मेनिस्कस के बिल्कुल सामने होगा तो आपकी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ अ लिक्विड इज़ टू कीप द आई एट सेम लेवल एज द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। जहाँ पे लिक्विड का मेनिस्कस है आपका आई कांटेक्ट भी वहीं पे होगा, तब आप उसकी एग्जैक्ट रीडिंग ले सकेंगे। उसके बाद इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव और बिलो द लिक्विड लेवल। अगर आप यहाँ से देखेंगे
तो आप उसकी लोअर रीडिंग नोट कर लेंगे। और अगर आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो अबव द लिक्विड होगा तब भी आप इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग नोट कर लेंगे। इसलिए ये और ये दोनों मेथड इनकरेक्ट हैं। आई कॉन्टैक्ट जब आपका मेनिस्कस के बिल्कुल सामने होगा तो आपका करेक्ट मेथड है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए। उसके बाद मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। पहले हमने फाइंड किया है जब हमने सिर्फ लिक्विड डाला मेजरिंग सिलेंडर में और उसका वॉल्यूम फाइंड किया कि वो कितना है। अब हम देखेंगे मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का हमने वॉल्यूम कैसे मेजर करना है मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हुए। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। हमने कोई भी एक छोटा सा पत्थर लिया जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। टेक सम वाटर इन ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ये जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर था इसमें हमने कुछ पानी डाला और जब हमने इसमें पानी डाल लिया तो हम क्या करेंगे इसकी इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे कि उसकी इनिशियल रीडिंग उसमें जो वाटर हमने डाला है उसका वॉल्यूम कितना है। हमने इसको कह दिया कि वो इनिशियल वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर तक उसमें पहले जो हमने पानी डाला है उसका वॉल्यूम 100 ml था। अब जब हम इसमें कोई भी पत्थर डालेंगे तो उसका वाटर लेवल जो है वो अप हो जाएगा। जैसे ये हमने इसमें पत्थर डिप किया तो इसका जो वाटर लेवल था अगर पहले यहाँ पे था तो वो ज़्यादा होकर यहाँ तक चले जाएगा। जब यहाँ तक जाएगा फिर हम क्या करेंगे इसका फाइनल वॉल्यूम नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनल वॉल्यूम हमारे पास बना 120 मिलीलीटर। पहले जब हमने पत्थर डालने से पहले देखा तो हमारा वॉल्यूम था 100। जो ही हमने इसमें पत्थर डाला तो इसका लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा और वो बन गया 120 मिलीलीटर। अब हमने देखना है कि ये जो सॉलिड हमने इसमें डाला इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू VF फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जो भी हमारा फाइनल वॉल्यूम हमने नोट किया वो था 120 और इनिशियल वॉल्यूम हमने नोट किया था वो था 100। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीन्स जो हमने स्टोन इसमें डाला है उसका वॉल्यूम कितना होगा 20 ml। ये हमारा मेथड था किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। हमने किसी भी स्मॉल स्टोन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी डालेंगे। नोट द वॉल्यूम VI ऑफ द सिलेंडर। तो हम इनिशियल वॉल्यूम उस सिलेंडर का फाइंड कर लेंगे वाटर डालने के बाद। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर। फिर हमने जो भी हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया पत्थर लिया था उसको डालेंगे कि वो बिल्कुल पानी की तह में चला जाए। नोट द वॉल्यूम VF ऑफ वाटर। जब वो डाल लिया तो उसका पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा तो हम उसका वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम वो नोट कर लेंगे। उसके बाद जब हम सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इससे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेजरिंग सिलेंडर में हमने दो तरह से पढ़ा कि किस तरह से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करते हैं और किस तरह से वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका आंसर आप लोग ने देना है और आप लोगों की डायरी है पेज नंबर 19 to 20 पे ये आपका टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। ये आपने तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।